14 जनवरी खिचड़ी का त्यौहार है और इस मकर संक्रांति खिचड़ी के त्यौहार पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगल कामना। यह त्यौहार हर वर्ष 14 जनवरी को पड़ता है और इसको बुजुर्गों ने अपना मनाने का एक माध्यम बनाया है। मकर संक्रांति कि जब धरती पृथ्वी सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर गति करने को होता है, आज ही के दिन पृथ्वी धीरे धीरे उत्तरायण जाती है दक्षिणायन और सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता जाता है। दिन बढ़ने लगता है और आज खिचड़ी का त्यौहार इसीलिए मनाते हैं और इसके मनाने के लिए तमाम किंवदंतियाँ हैं। कोई कहता है कि गोरखनाथ जी महाराज खिचड़ी जब कुछ नहीं मिला तो खिचड़ी खा खा करके अपना जीवन चलाते थे और मांग जांच लाते थे और खिचड़ी के त्यौहार को महत्व दिया, खिचड़ी को महत्व दिया कि खिचड़ी बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा नमक डाल दो, दाल और चावल डाल दो, ना आटे की ज़रूरत है न तेल की ज़रूरत है, बस चलो खा पी लिया जाए। तो इस दिन तमाम लोगों ने दान की प्रक्रिया निकाली। महापुरुषों ने इस दिन बहुत लोग दान करते हैं। कोई तुला दान करता है, अपने बराबर तराजू में बैठ करके जितनी खिचड़ी चढ़ जाती है उतनी खिचड़ी गरीबों को दान कर देते हैं, साधु संतों को दान कर देते हैं। और यही क्रम लगभग आज चलेगा प्रयागराज महाकुंभ में। महाकुंभ को महत्व दिया गया है कि वहाँ पर तमाम मत पंथों के जितने भी हिंदू समाज में जितने पंथ हैं वे सभी पंथों के आचार्य, सभी पंथों के अध्यक्ष महंत अपना अपना शिविर लगाते हैं, अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति, अपने अपने गुरुवाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। एक माध्यम है, एक माध्यम है कि वहाँ पर जा करके हम सभी मत पंथों की वाणी भी सुनते हैं, सभी मत पंथों के महापुरुषों के दर्शन करते हैं, उनकी जो वाणी हैं, पुस्तकें हैं, उनको भी अवलोकन करते हैं, लाते हैं घरों में। देश विदेश के लोग आते हैं, उनकी भी क्या संस्कृति है, कौन सा पहनावा है, कैसे वे लोग हैं, ये भी समझ में आ जाता है। और वहाँ पर देखा यह भी जाता है कि इतना संगम का संगम ही हो जाता है कि ना वहाँ छुआछूत का कोई विचार है, ना ये है कि हमारे शरीर में शरीर एक दूसरे का टच हो जाएगा तो हम अछूत हो जाए, हम जो है छूत हो जाएंगे। ये अछूत हैं, वो अछूत हैं, वो सछूत हैं, वो सवर्ण हैं, वो अवर्ण हैं। इस तरह का भाव नहीं रहता है, मैं मेरा का भाव नहीं रहता है, जाति पात का भाव नहीं रहता है। जहाँ भी भोजन प्रसाद चलता है भंडारों में, शिविरों में, वहाँ सब लोग गाते बजाते बढ़िया गुनगुनाते हुए, चाहे वे भगवान का नाम लेते हों, चाहे गुरु का नाम लेते हों, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, किसी का भी नाम लेते हैं। गाली गलौज नहीं करते हैं, बल्कि अच्छी बात और अच्छा नाम सिमरण करते हुए वो आते हैं, संतों को सिर झुकाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर न कोई रंज है, न गम है, न किसी तरह का मोह दिखाई देता है। सब अपने अपने भजन में और इसमें लगे हुए हैं कि हम भाई मेला घूमने आए हैं, कुंभ करने के लिए आए हैं, हमें पुण्य मिलेगा। इसलिए
वहाँ लोग भी जाते हैं कि चलो कम से कम घर से निकल नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है, रिश्तेदारी में भी नहीं जा मिलता है, तो चलो इसी बहाने साल भर के 12 साल के बाद कुंभ पड़ता है, चलो महापुरुषों के दर्शन होंगे, वहाँ पर उनके शिविर लगेंगे। विविध प्रकार के संत आते हैं, नागा निबाणी, वैष्णव, उदासी, कबीरपंथी, सन्यासी और तमाम तरह के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के और ईसाई और मुसलमान छोड़ करके बाकी सब आते हैं कुंभ में। और सभी अपने अपने शिविर अपने अपने लगाते हैं, अपने गुरु की वाणी को माइक के द्वारा उनका प्रचार प्रसार हो जाता है। और बुलाना भी नहीं पड़ता है, कहना नहीं पड़ता है कि सत्संग में ज़रूर आओ, सत्संग में जाना चाहिए, वो बरबस ही लोग दौड़ करके चले जाते हैं। और हमारे संत महात्मा कहते रहते, हम लोग भी कहते रहते, सत्संग में जाना चाहिए। जहाँ संतों का समागम होता हो वहाँ जाना चाहिए, बिना जाए तो हमें ज्ञान मिलेगा नहीं। अब चलो एक माध्यम हो गया है, मोबाइल का माध्यम हो गया है, लेकिन मोबाइल के द्वारा हम एक महापुरुष की वाणी सुन सकते हैं और तमाम लोग हैं उसमें, चलो, लेकिन वहाँ पर जैसा एक साथ सबका दर्शन हो जाता है और सबकी वाणी सुनने को मिल जाती है। देखते हैं कबीरपंथी क्या कहते हैं, उनका सिद्धांत क्या है, वे किसकी उपासना करते हैं, किसको मानते हैं, और उनमें सन्यासी क्या मानते हैं, किसकी उपासना करते हैं, उदासी लोग क्या करते हैं, क्या मानते हैं। तो इसमें मानो हमारे मन, विचार, वाणी और कर्मों का परिमार्जन अगर हो जाए और तो सुधार हो जाएगा। तो ये सुधार का, ज्ञानार्जन का, दर्शन करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसे बाजार में हमारे कहीं भी जितने बाजार लगते हैं उनमें तमाम तरह के लोग अपने अपनी, कोई कपड़े बेचता, बर्तन बेचते, साग सब्जी बेचते हैं और तमाम चीज़ें बेचते हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें बाज़ार में आती हैं और तमाम तरह के लोग आते हैं। और तमाम तरह के जब लोग आते हैं तो तमाम तरह के खरीदार भी होते हैं। और घर से बाहर ना जाएं तो जो हम चीज़ें चाहते हैं क्या हमारे घर पर कोई दे जाएगा? तो हम लोग भी समझाते रहते हैं कि थोड़ा मोह ममता छोड़ करके संतों के समागम में जाना चाहिए, देश विदेश जाना चाहिए, प्रदेश जाना चाहिए। कम से कम लोग विदेश में जाते हैं, कम से कम हम तो अपने देश में ही कोई संतों के समागम हो रहे हैं, संतों का एकदम संगम हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, इसी का सम्मेलन कहते हैं। सम्मेलन सबका मेल होता है लगभग। हाथ जोड़ करके मैंने देखा है कि सन्यासी लोग कबीरपंथियों के आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ ज़रूर दर्शन दें, हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करें और आपका प्रवचन भी होना है। और कबीरपंथी सन्यासियों को, उदासियों को, नागा निबाणियों को और वैष्णव महापुरुषों को बुलाते हैं कि महाराज जी मेरे यहाँ शिविर में आपके चरण पड़ जाएं, पधारें, ज़रूर प्रसाद ग्रहण करें। तो कहते हैं हाँ हाँ भाई ज़रूर आएंगे, महाराज जी ज़रूर आएंगे। तो एक दूसरे में सभी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से सभी मिलते हैं। जैसे बताया जाता है कि नानक साहब कबीर साहब से मिलने आते थे, कहीं कोई महापुरुष किसी से मिलने जाते थे, बगैर जाए कैसे बनेगा? तो हमें जाना चाहिए। हाँ, ये भाव लेकर के नहीं जाना चाहिए कि हम बहुत बड़ा पाप किए हैं, हमारे कई कई जन्म के पाप वहाँ गंगा में नहा लेने से धुल जाएंगे। मकर संक्रांत में हम जाएंगे तो मकर संक्रांत में वहाँ संगम में स्नान कर लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। हम त्रिवेणी में अपनी बेड़ी कटवा देंगे, अपनी चोटी कटवा देंगे, या हम वहाँ स्नान कर लेंगे तो हमारी बेड़ी कट जाएगी, जन्म मृत्यु की बेड़ी कट जाएगी। ये महाभ्रम है, ये महापाखंड है, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि जहाँ भी कहीं संतों का समागम हो
वहाँ हमें जाना चाहिए। घर से फुर्सत नहीं मिलती है। ये माया मोह का घनचक्र इतना लंबा है कि किसी को फुर्सत ही नहीं है। गांव में महात्मा जाते हैं, प्रवचन करते हैं, लोग नहीं आते। कहते उनके यहाँ आए, उनके यहाँ आए, उनके बिरादरी होंगे, उनके पंथ के होंगे, हमसे क्या ज़रूरत। हम भक्त नहीं हैं, फिर हमें संतों से साधुओं से क्या ज़रूरत है। कुछ तो लोग ईर्षा द्वेष बस साथ, चाहे जितने महापुरुष आ जाएं, कितने बड़े विद्वान आ जाएं, तो भी लोग ईर्षा द्वेष बस एक दूसरे के दरवाजे पर नहीं जाते। और लोग कहते चाहे रामकृष्ण ही क्यों ना उनके दरवाजे पर आ जाए, हम नहीं जाएंगे। ईर्षा द्वेष बस। और नाच नौटंकी हो तो वहाँ पर लोग चले जाते हैं, चाहे घूर गड्ढे पर खड़े होकर के देख लें, रास्ते में खड़े होकर के देखेंगे। लेकिन संतों का समागम होता हो तो वहाँ लोग ईर्षा द्वेष करते नहीं जाते। तो कम से कम लोग भक्त अभक्त साधु असाधु सब संगम में जाते हैं, सब तीर्थों में जाते हैं। तो कुछ की भावना है दर्शन के लिए, कुछ की भावना है संतों से कुछ मिलेगा। संतों के दर्शन से हमारा मन पवित्र होगा, हृदय पवित्र होगा। और कुछ का भाव है कि हम जाएंगे तो वहाँ संगम में नहाएंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। कुछ का भाव है कि चलो यहाँ से लाद करके तमाम, मैंने देखा कि ट्रकों में भर भर करके लोग सामान लाते हैं कि चलो वहाँ पर भूखे दुखे देश विदेश के कितने लोग आए हुए हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि। तो हम थोड़ा अपने जीवन में जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, अपने खून पसीने की कमाई, अपने रोजी रोजगार जो हमने व्यापार किया, उसमें कुछ हमें मुनाफा भी हुआ है, तो चलो थोड़ा वहाँ खर्च कर देते हैं। संगम में जा कर के खर्च करेंगे तो पुण्य आत्माओं को दान करेंगे और सबको खिलाए पिलाएंगे। ये कितनी भावना शुद्ध है, कितनी बढ़िया भावना है। गांव में नहीं आते हैं संतों के दर्शन के लिए, और जब चलने लगो तो गांव में कहते महाराज जी जा रहे हैं। अरे आप तो सुना है कि आप 3 दिन से 4 दिन से आए हुए हैं, बढ़िया सत्संग सुनाते, लोग कहते, लेकिन हमें फुर्सत नहीं मिली। तो कम से कम तेली के बैल जैसे लोग माया मोह के घन चक्कर में पड़े रहते, पेरा करते हैं। जैसे तेली के बैल को कुछ पता नहीं रहता कि दिन है अथवा रात है, उसकी आंखें बंद की जाती हैं और वो उसी चक्कर में घूमा करता है बेचारा। दिन भर घूमा करता था जब पहले तेल पेरा जाता था, लेकिन अब तो नहीं है। तो इसी तरह माया मोह के घन चक्र में हम सब लोग पड़े पड़े, हाय हाय मोर तोड़, ईर्षा द्वेष, मारपीट, झगड़ा लड़ाई, खुराफात, घर में बाहर गांव में सब इसी में जिंदगी चली जाती है। तो इससे क्या जीवन का उद्धार होगा? जब सुधार ही नहीं होगा, महापुरुषों की वाणी सुनेंगे ही नहीं, उनसे ज्ञानार्जन हम नहीं करेंगे, तो जब हमारे मन वचन और कर्मों का परिमार्जन नहीं होगा, सुधार नहीं होगा, तो उद्धार कैसे होगा? उद्धार कौन करेगा? तो कम से कम फुर्सत निकाल करके जहाँ संतों का समागम हो, सम्मेलन हो, वहाँ जाना चाहिए। काम तो जिंदगी भर रहेगा, वहाँ जाना चाहिए। तो हम तो कहते हमारे देश में हो रहा है, तो हम लोगों को संतों की वाणी सुनने के लिए, उनके दर्शन के लिए और कुछ दान पुण्य करने के लिए संतों में दान करो जा करके, ये करना चाहिए। ये धन दौलत यहीं छूट जाएगी, शरीर कब छूट जाए। तो जाइए, दर्शन हम सबको जाना चाहिए, संतों के दर्शन करें, कुछ दान करें, कुछ पुण्य अर्जित करें। और हम तो जहाज से नहीं, हम तो मोटर गाड़ी से जाएंगे, पैदल भी चले जाते हैं। लेकिन अन्य देश के लोग लाखों रुपया खर्च करके जहाज से यहाँ आते कि भारत में देखें कैसे संत महात्मा हैं। भारत में देखते हैं कि भारत जो है दुनिया का गुरु है, विश्व गुरु है। तो देखें गुरु लोग कैसे ज्ञान देते हैं, भारत कैसा ज्ञान देता है। तो विदेश के लोग आते हैं, दांतों तले उंगली दाब लेते हैं कि इस तरह का ज्ञान तो हमारे देश में, हमारी दुनिया में नहीं है। यहाँ देखते हैं कितना बड़ा मानवता का, दया का, प्रेम का, करुणा का ज्ञान देते हैं। तो वहाँ मैंने देखा, संगम में देखा, हरिद्वार में गया, पढ़ाई के पीरियड में मैं देखा, वहाँ भी
कुंभ लगा था, अर्ध कुंभी में और कुंभ में मैं वहाँ रहा, तो मैं वहाँ भी देखा, वृंदावन में भी देखा और यहाँ प्रयागराज में भी देखा कि वहाँ विदेशी लोग भी आते हैं, इतना सराबोर हो जाते हैं, भक्ति रस में इतना मग्न हो जाते हैं, तो माला पहन लेते, तिलक लगा लेते, राम नामी शिव जी की और कृष्ण की, हरे कृष्ण की चादर ओढ़ लेते और नंगे पैर वो चलते हैं। महलों में रहने वाले, जापान अमेरिका के रहने वाले इतना भक्ति रस में एक दो महीना डूब जाते हैं और दान धर्म भी करते हैं, ताली बजा करके कीर्तन भजन करते हैं। चलो कम से कम बाहर अंदर अपने घर देश विदेश वापस जाएंगे, विदेश में फिर वैसे बन जाएं या बन जाएंगे, कोई बात नहीं, कम से कम 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, जितना उनके पास टाइम है उतनी देर के लिए ही